सलमान खान, जिनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलता है कि उनका स्टारडम क्या है, जिनकी फिल्मों को थिएटर में देखने वाली ऑडियंस की तादाद बताती है कि सलमान को कितने लोग पसंद करते हैं, और जिनकी फ्लॉप फिल्में करोड़ों में कारोबार करके ये प्रूव कर चुकी है कि सलमान कुछ भी करे ऑडियंस को पसंद ही आएगा, उस सलमान खान को उनके पिता सलीम खान जो है वो बड़ा स्टार नहीं मानते हैं। इनफैक्ट सलमान के बजाय सलीम खान साहब एक दूसरे एक्टर हैं जिन्हें सलमान से बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। इनफैक्ट सलीम खान ने ऑन रिकॉर्ड एक किताब में ये बात लिखी है कि मुझे सलमान के लिए कहा जाता है कि आपके घर के बाहर कितनी भीड़ जमा होती है सलमान की एक झलक देखने के लिए, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि सलमान का ये स्टारडम तो कुछ भी नहीं। सलीम खान ने ये बात द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार किताब में लिखी है। उन्होंने बताया है कि राजेश खन्ना की जो स्टारडम उसने देखी है वैसी स्टारडम उन्होंने किसी भी सितारे के लिए नहीं देखी है, ना ही सलमान खान के लिए देखी है। सलीम खान, जिन्होंने राजेश खन्ना के लिए फिल्म हाथी मेरा साथी लिखी थी, ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, उन्हीं सलीम खान साहब ने कहा है कि सलमान का स्टारडम राजेश खन्ना के सामने तो कुछ भी नहीं। सलीम खान साहब ने लिखा है कि आज मेरा बेटा सलमान खान बड़ा स्टार है, मेरे घर के बाहर उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। सलीम खान कहते हैं कि कई लोग मेरे पास आए और कहा कि उन्होंने सलमान जैसा स्टारडम कहीं नहीं देखा, लेकिन तब मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे घर से कुछ ही दूर कार्टर रोड पर आशीर्वाद बंगले के बाहर मैंने ऐसे तमाम नजारे देखे हैं। राजेश खन्ना के लिए जो दीवानगी और जो पागलपन लोगों के अंदर मैंने देखा है वैसा मैंने किसी और स्टार के लिए नहीं देखा। इनफैक्ट सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के दीवाने हर एक उम्र के थे, 6 साल से लेकर 60 साल तक के लोग उनके फैंस थे, जिसमें से ज्यादातर लड़कियां हुआ करती थी। इनफैक्ट सलीम खान ने एक किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार वो एक इवेंट के लिए राजेश खन्ना के साथ तमिलनाडु गए, तो वहां पर राजेश खन्ना की एक झलक देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। वो भी तब जब तमिल इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार्स हुआ करते थे और हिंदी फिल्मों के वहां के लोग इतने कुछ खास फैंस भी नहीं थे। फिर भी राजेश खन्ना को देखने के लिए इतने सारे लोगों का उमड़ना ये साबित करता है कि काका कितने लोकप्रिय एक्टर थे। इसके साथ ही सलीम खान साहब ने राजेश खन्ना की एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी लिखा। उनका मानना है कि राजेश खन्ना जो सुपरस्टार तो थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक रोल से हटकर वैरायटी ऑफ रोल्स नहीं किए और खुद को हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, और उनके एटीट्यूड के चलते तमाम निर्देशक और डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली थी। इनफैक्ट सलीम जावेद ने भी राजेश खन्ना से एटीट्यूड के चलते ही दूरी बनाई थी। फिल्म हाथी मेरा साथी के बाद सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए फिल्में लिखना शुरू कर दी। एक लंबे समय तक उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम ही नहीं किया। इनफैक्ट राजेश खन्ना साहब ने कहा था कि ये सही है, मैं नीचे गिरा हूं और मैं इससे काफी आहत हूं। अगर मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ होता और फिर गिरता तो शायद मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन मैंने इतनी ऊंचाई देखी है कि वहां से गिरने के बाद मैं टूट चुका हूं। इससे मैं अंदर से बहुत दुखी हो चुका हूं क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा था। तो कुछ इस तरह से राजेश खन्ना साहब ने अपने डाउनफॉल के बारे में कहा था। लेकिन ये बात भी सही है कि जैसा स्टारडम राजेश खन्ना साहब का था वैसा आज तक किसी भी सुपरस्टार का नहीं बना। अब ये बात तो खुद इंडस्ट्री के वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का एरा भी देखा है और आज के नए स्टार्स का एरा भी देखा है। उनका भी मानना है कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी और स्टार को नहीं मिला है।